मधु लव स्टोरीज चैनल में आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज प्यारी प्यारी मस्ती भरी कहानियों के मजे लीजिए। तो आज की ये कहानी है मेरी और सपना आंटी की, जिनके प्यार में दीवाना होकर मैंने ना जाने उनको कैसे कैसे ऑफर किया था और उनको मना लिया था। कैसे उन्हें मनाया, कैसे अपनी हसरत को पूरा किया, कैसे अपनी तमन्ना को पूरा किया, ये इस कहानी में बता रहे हैं। तो मेरा नाम विक्की है। मेरी उम्र 22 साल है। कॉलेज में पढ़ता हूँ। हमारे पड़ोस में एक आंटी आई थी, बड़ी प्यारी, बड़ी हसीन, जिन्हें देखकर मेरा दिल खुश हो जाता था। वैसे मैंने कई जगह पढ़ा भी था, सुना भी हुआ है कि लड़कों को आंटियां और भाभियां अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि आज तक मेरे मन में किसी के लिए कुछ नहीं आया था। हालांकि कॉलेज में मैं जाता था, लड़कियों को देखता था, अच्छी लगती थी, क्योंकि इस उम्र में ये सब होता ही है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे एक आंटी से प्यार हो जाएगा। तो बात उस दिन की है जब करवा चौथ का व्रत था। हमारे पड़ोस में एक नया परिवार आया था। परिवार भी क्या, एक अंकल और एक आंटी थी। दोनों आए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी हसीन हैं, इतनी प्यारी हैं। हमारे घर में करवा चौथ का पूजन था, तो मम्मा ने सब सहेलियों को बुलाया हुआ था। आसपास में जितनी भी लेडीज थी सबको बुलाया था, क्योंकि ये पूजन इकट्ठे ही होता है। तो सपना आंटी, जिनका मैं दीवाना हो गया था, उनको भी मम्मा ने बुलाया था। मैंने उन्हें वैसे दूर से तो देखा था, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इनसे प्यार हो जाएगा। लेकिन करवा चौथ की शाम जब पूजन के लिए वो हमारे घर आई, तो इतनी वो प्यारी लग रही थी, मैं देखते ही हैरान हो गया कि चांद का टुकड़ा हमारे पास रहता है और हम इन्हें देख भी नहीं पाए। लाल रंग की साड़ी में सजी दुल्हन सी वो हमारे घर आई थी। मैं उन्हें देखता रह गया। कितनी प्यारी मुस्कुराहट, क्या अदाएं, क्या मस्ती, क्या जलवा, बस देखते ही बनता था। मुझे नहीं पता था कि पहली बार उन्हें ऐसे देखकर दिल में हलचल सी होने लगी थी। मन में क्या आया पता भी नहीं चला, क्यों आया ये भी पता नहीं चला, लेकिन कुछ था। बस मैं उन्हें देखता रहा। मम्मा ने कुछ काम बोले थे, मैं काम भी करता रहा, क्योंकि घर में जब पूजन होता है तो सबको कुछ कुछ काम तो करना ही पड़ता है। वैसे हमारे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन थे। छोटी बहन भी सजी धजी वहां पर पूजा में अपना काम कर रही थी। हालांकि वो मेरे से 3 साल छोटी थी, लेकिन वो भी काफी प्यारी लगती थी। लेकिन मेरा पूरा ध्यान सपना आंटी की ओर था। उनकी मुस्कुराहट, उनकी हंसी, बस मैं देखता रह गया। पूजा हुई, उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए थे, क्योंकि चाय पानी ये कुछ हो नहीं सकता, व्रत रखा होता है हर लेडी ने। तो सब अपने घर चले गए थे, लेकिन मेरा मन अभी भी सपना आंटी की ओर लगा हुआ था। सोच रहा था कि इनसे कैसे बात करूं, कैसे इनके घर जाऊं, किस बहाने से इनको अपने घर बुलाऊं। न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ मैं घर की छत पर चला गया था। उस समय छत पर जाकर देखा तो सपना आंटी सामने अपने घर के आंगन में थी। आंगन भी कह सकते हैं, या ऐसे कह लीजिए कि छोटा सा बगीचा था। पीछे उनका घर था, आगे थोड़ा सा लॉन था या बगीचा आप कह सकते हैं। वहां वो चेयर पर बैठी थी। मेरी नजर उन पर पड़ी, बस दिल धक धक करने लगा कि इतनी खूबसूरत हसीना को पहली बार देखा है। कॉलेज की लड़कियों को देखता था, वो भी सुंदर हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी थी कि बस दिल इनका दीवाना हो गया। मन में एक ही था कि बस यार इनसे बात हो जाए। तो कहते हैं कि मन में कोई इच्छा हो तो कई बार पूरी हो ही जाती है। तो मुझे अब भी याद है कि करवा चौथ के दिन ही शाम को 5 बजे का टाइम था। मैं घर की छत पर उन्हें निहार रहा था। मैं चोरी चोरी देख रहा था, कभी इधर कभी उधर, ताकि उनको बुरा ना लगे। लेकिन कहते हैं कि कोई भी औरत क्यों ना हो, सामने वाले की नज़र पहचान लेती है। वो भी मेरी ओर देखने लगी। मैंने उन्हें देखा, नजरें मिली, मैंने नजरें दूसरी ओर घुमा ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे मन की भावनाओं को समझ सके, क्योंकि हो सकता है कि वो मेरे बारे में गलत समझे। हालांकि मेरे मन में अब तक कुछ ऐसा नहीं था कि जिसे मैं छिपा सकूं, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट उनको नहीं देखता था। वो समझ चुकी थी कि मैं उनको देख रहा हूं।
अब दोस्तों, जब मन में किसी के लिए प्यार आ जाता है तो इंसान बिना किसी के कहे सुने अपने आप उस रास्ते पर चल ही देता है। तो मैं भी उसके बाद उनको देखने लगा। नजरें मिलती थी, मुझे अच्छा लगता था। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मैं उनका दीवाना हो गया। लेकिन आगे समझ नहीं आया कि क्या बात करूं और उनके मन में क्या है, क्योंकि फीलिंग्स सबकी अपनी अपनी होती हैं। मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, लेकिन उनके मन में क्या है कोई नहीं बता सकता। लेकिन वो शाम मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे प्यारी शाम थी, क्योंकि इस शाम को मुझे एक हसीन दोस्त मिला था। वैसे वो भी दोस्त नहीं बनी थी, लेकिन आगे जाकर क्या होने वाला था ये मुझे भी नहीं पता था। लेकिन मन ऐसा था कि बस हाय रे, ये मेरी बन जाएं, कुछ ऐसा हो कि मेरी बाहों में आ जाएं। और ना सही, कम से कम बातें तो करें, मुलाकात तो हो, किसी होटल में जाकर खाना तो खाएं। ना जाने मन में क्या क्या भावनाएं आ रही थी। फीलिंग्स ऐसी ही होती हैं, मन में क्या सपने होते हैं, सपनों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। वो रात मेरी जिंदगी की ऐसी रात थी कि सारी रात उनके ख्वाबों ख्यालों में मैं करवटें बदलता रहा। लेकिन सुबह नींद आई और उसके बाद जब नींद खुली तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मम्मा कहने लगे कि बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, आज तो छुट्टी ही करूँगा। तो मम्मा कहने लगी कि एज़ यू विश, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो दीदी तो कॉलेज चले गई थी, लेकिन मैं घर पर ही था। तो मम्मा कहने लगी कि मुझे मार्केट जाना है। तो मैंने कहा हाँ, आप जाइए, मैं घर पर ही हूँ। पापा तो अपनी ऑफिस में चले गए थे। तो मम्मा कहने लगी एक काम कर, सामने जो सपना आंटी रहती हैं उनके घर जा, क्योंकि वो कल बोल रही थी कि उन्हें मार्केट से कुछ मंगवाना है। वो तो यहाँ पर नई नई हैं, उन्हें मार्केट जाने का कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो उनसे पूछ ले कि क्या लेकर आना है। मम्मा ने ऐसा कहा, मुझे तो मानो खजाना मिल गया। अरे दोस्तों, क्या बताऊं, मेरे मन का वो हाल, मेरा चेहरा ऐसे लाल सा हो गया कि अरे यार, ये तो मेरी लॉटरी लग चुकी है। मैंने कहा ठीक है मम्मा। मैंने अपने मन की भावनाओं को छिपाते हुए मम्मा से कहा कि ठीक है मम्मा, पूछ आता हूँ। हालांकि मेरे मन में कुछ ऐसा हो रहा था कि अरे यार, लॉटरी लगी है, बस अब तो जाकर उनके दर्शन करूंगा। काफी बड़ा घर था उनका, बाहर लोहे का बड़ा सा गेट था। मैंने बेल बजाई, 1 मिनट में वो सामने से आ गई थी। जब उन्होंने गेट खोला तो मैंने क्या देखा, गुलाबी रंग की साड़ी में वो इतनी सजी धजी, कितनी प्यारी लग रही हैं। मैं उन्हें देखता ही रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। तो वो कहने लगी बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे। तो मैंने कहा हाँ आंटी, मैं अंदर आता हूँ, एक्चुअली में मम्मा ने किसी काम से भेजा है। तो वो कहने लगी कि अंदर तो आओ। मैंने कहा हाँ आंटी, आता हूँ। फिर वो मुझे घर के अंदर ले गई। ड्राइंग रूम में सोफा लगा हुआ था, हम दोनों वहां पर बैठ गए। वो कहने लगी कि कैसे हो विक्की। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। फिर वो कहने लगी कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा एक नाम लव भी है। मैंने कहा हाँ, लव भी कहते हैं, लेकिन मैं विक्की नाम से ज़्यादा फेमस हूँ। तो वो कहने लगी कि बताओ विक्की, कॉलेज कैसा चल रहा है। मैंने कहा कॉलेज एकदम मस्त है। तो वो कहने लगी कि आज कॉलेज नहीं गई। मैंने कहा नहीं, बस आज दिल नहीं किया, क्योंकि कल रात को काफ़ी लेट सोया था। सुबह नींद खुली तो टाइम ज़्यादा हो चुका था। फिर सोचा कि आज कॉलेज छोड़ देता हूँ। तो वो कहने लगी कि कल ऐसा क्या हुआ, कोई गर्लफ्रेंड से बात हो रही थी रात को क्या। मैंने उनसे ऐसी बात सुनी तो मैं खुद हैरान हो गया कि ये ऐसी बात कर रही हैं। मुझे खुशी थी कि ये भी मन में कुछ ऐसी भावनाएं रखती थी। मैंने कहा आंटी एक बात बोलूं। तो वो कहने लगी कि हाँ बोलिए। मैंने कहा आंटी सच बोलूं तो मुझे नहीं पता था कि आप इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, और आप ऐसे बिल्कुल बात ओपन कर दोगे। तो वो कहने लगी क्यों, मेरे बारे में क्या सोच के रखा था। मैंने कहा आंटी देखिए, वैसे तो आप काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, बड़े प्यारे हो, आपकी स्माइल बड़ी ज़बरदस्त है, आप सुंदर बनकर रहते हो साड़ी में। जब भी आपको देखा है बस मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो ही जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि आप सुंदर हो, मन में अच्छी सोच है, कोई ऐसी सोच नहीं कि जो मैं आपको ना बता सकूं। बस कहते हैं कि जब कोई अच्छा लगता है तो दिल में बात आ ही जाती है कि उससे बात करनी है। तो बस मुझे तो आपसे सिर्फ बात ही करनी थी। बस वो आज सपना पूरा हो गया। तो वो मुझे कहने लगी कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
वैसे लड़कियां मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन किसी को भी फ्रेंड नहीं बनाया क्योंकि मुझे ऐसा कोई दिलचस्पी ही नहीं है। लेकिन पहली बार जब आपको देखा था तो मुझे यही लगा कि सच कहती है दुनिया कि लड़कियों से ज़्यादा प्यारी आंटियां होती हैं या भाभियां होती हैं। मैंने ऐसा कहा तो वो खिलखिलाकर हंसने लगी। ऐसा क्या? मैंने कहा, देखो आंटी, मैंने सुना था, लेकिन सच कहूं तो आप आंटी लगते ही नहीं हो। आपकी उम्र इतनी नहीं है कि आपको आंटी बोलूं। आप तो दोस्त जैसे लगते हो। फिर वो कहने लगी, चलो बातें करते हैं, लेकिन पहले कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। मैंने कहा, अरे नहीं आंटी, रहने दीजिए, क्योंकि मम्मा ने किसी काम से आपके पास भेजा था, पहले वो काम कर लूँ। आपने कुछ बोला होगा उनको कि मार्केट से आपने कुछ मंगवाना है, तो मम्मा मार्केट जा रही हैं। आप बताइए आपने क्या मंगवाना है? तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। मैंने जाकर मम्मा को बता दिया था। जब मम्मा मार्केट चले गए तो मैं फिर से सपना आंटी के घर आ गया था। फिर हम बातें करने लगे। इतने में वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई थी। कोल्ड ड्रिंक पीते पीते मैं उनकी ओर बड़े प्यार से निहार रहा था। वो कहने लगी, सच में यार, तुम काफ़ी प्यारे हो। तुमने सारी बातें बिना झिझके कह दी। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो दिल की बात जुबान पर ले आते हैं। एक्चुअली में देखो विक्की, शादी से पहले मेरे भी दोस्त थे, लेकिन क्या करें, जिंदगी में धोखे बड़े खाए हैं, इसलिए अपने में खोई रहती हूँ। बस तुम्हें देखकर ना जाने ऐसा क्यों लगा कि तुम अच्छे हो, तुम दोस्त बन सकते हो। मैंने कहा, सच में? तो वो कहने लगी कि मैं झूठ क्यों बोलूँगी, बस अच्छे इंसान जिंदगी में कम ही मिलते हैं। मुझे तो जो भी मिले बेवफा मिले। शादी से पहले कुछ लड़के थे जो मेरे दोस्त थे, लेकिन कहते हैं कि दोस्ती के नाते जब वो आगे बढ़ने लगे तो मुझे लगा कि वो मेरा साथ देंगे, लेकिन फिर भी धोखा देकर वो चले गए। तो उसके बाद जिंदगी कुछ ऐसी उलझनों में फंसी कि बस मम्मा पापा ने शादी कर दी। शादी के बाद भी जिंदगी में वो खुशी नहीं है जो मैंने सपने लिए थे। हालांकि तेरे अंकल यानी कि मेरे हस्बैंड मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक औरत जो चाहती है वो शायद वो नहीं समझती। मुझे वो प्यार आज तक नहीं मिला जिसके लिए मैं अब भी तरस रही हूँ। उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है, लेकिन पैसा काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे पैसे का भी क्या करूँगी जब जिंदगी में प्यार ही ना मिले। दो घड़ी वो मेरे पास बैठते भी नहीं हैं। तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा कि कल करवा चौथ था और वो रात को 11 बजे आए थे और सुबह सुबह फिर से अपने काम के लिए चले गए। अब एक हफ्ते बाद आएंगे। तो तुम ही बताओ, ऐसे पैसे का मैं क्या करूंगी जब मन की तमन्ना ही पूरी ना हो, किसी से बात ही ना हो सके। वैसे भी मैं घर में ही रहती हूँ। तुम्हें पता है कि हम यहाँ पर नए नए आए हैं और मुझे किसी और को दोस्त बनाना नहीं है। ज़्यादा मैं इधर उधर जाती नहीं हूँ। वैसे भी कॉलोनी में मैंने देखा है कि हर कोई अपने में मस्त है, तो मैं घर पर अकेली रहती हूँ। पैसा काफ़ी है, लेकिन क्या करें, प्यार नहीं है। बिना प्यार के जिंदगी चलती नहीं है। बस कल मैंने तुम्हें देखा कि तुम मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे। तुम्हारी नज़रों को मैं पहचान गई कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई ऐसा भाव है, कोई ऐसी फीलिंग्स हैं जिसके सहारे तुम मेरे से बात करना चाहते हो। तो मुझे अच्छा लगा। मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मान चुकी हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब दो दोस्त मिलते हैं, प्यार होता है, बातें हो ही जाती हैं। मुझे तुम अच्छे लगे क्योंकि तुम दिल के सच्चे हो, दिल के साफ हो, हर बात कर लेते हो। ऐसे लोगों से मुझे विशेष लगाव हो ही जाता है। अब दोस्तों, सपना आंटी इतनी इतनी बड़ी बातें करने लगी, इतनी गहराई वाली वो बातें करने लगी, इतनी प्यार मोहब्बत वाली वो बातें करने लगी कि बस मैं समझ गया कि ये अच्छी दोस्त हो सकती हैं। वैसे मेरे मन में काफ़ी कुछ था, लेकिन वो अच्छी थी तो मन में यही आया कि इनके साथ प्यार का रिश्ता होना ही चाहिए। बस मन में ऐसी भावना थी कि ये मेरे साथ घूमें। मैंने तभी उनको बोल दिया, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? वो कहने लगी, नहीं, दोस्ती में बुरा क्या मानेंगे, जो तुम कहोगे तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगा। मैं मुस्कुराकर कहने लगा, ये बात तो सही है, प्यार और दोस्ती अपने में ही होती है, हर जगह ये बातें बताई नहीं जाती। बस मेरे मन में ये है कि मैं आपके साथ कभी होटल में, कभी क्लब में, कभी पार्क में घूमने जाना चाहता हूँ, आपके साथ मूवीज़ देखना चाहता हूँ। प्लीज़ यार, आप जा सकते हो तो ना मत करना, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
मेरे मन में था, मैंने आपसे बोल दिया, क्योंकि मन में जो कुछ होता है मैं छिपा नहीं सकता। तो वो मुझे देखकर मुस्कुराकर कहने लगी, सच में यार, तुम काफ़ी अच्छे हो, मन की फीलिंग्स तुम्हारी अच्छी हैं। अब तुमने कहा है तो ना तो नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे भी एक ऐसे साथी की तलाश है, एक ऐसे दोस्त की तलाश है जो मेरे साथ कर सके, वक्त गुजार सके। मुझे भी किसी का प्यार चाहिए, दोस्ती चाहिए, एक अपनापन, एक एहसास जो मुझे वो दिला सके जिसके लिए मुझे हमेशा तरसना पड़ा है। मुझे पता है कि तुम अच्छे दोस्त हो। बाकी जब तुम्हारा दिल करे कभी भी बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे भी घर पर अकेले ही होती हूँ, तुम कभी भी घर पर आ सकते हो, तुम्हें कोई मनाही नहीं है। दिन में, रात में, शाम में कभी भी घर आ सकते हो। वैसे भी मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने दिल की हर बात कर दी। मूवी देखने चलेंगे, जरूर चलूंगी। रोमांटिक मूवीज देखना मुझे अच्छा लगता है। जिंदगी में चाहे रोमांस मुझे नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला, लेकिन फिर भी ऐसी मूवीज देखकर दिल को खुशी होती है। एहसास ऐसा होता है कि कोई तो होगा जो प्यार को समझेगा, प्यार देगा। बाकी क्लब चलूंगी। शादी से पहले क्लब में जाती थी, मिनी स्कर्ट डालकर क्लब जाती थी, जीन्स टॉप भी डालती थी, लेकिन अब सिर्फ साड़ी डालती हूँ। तो मैंने कहा, अरे यार, अब तो मिनी स्कर्ट डालनी पड़ेगी, जीन्स टॉप भी डालनी पड़ेगी। तो वो कहने लगी, तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। जब दोस्ती हो चुकी है तो बात मानकर ही फायदा है। फिर वो कहने लगी कि अब का क्या प्लान है। मैंने कहा, फिलहाल तो मम्मा थोड़ी देर में आने वाले हैं, ऐसे करते हैं, रात को क्लब चलते हैं। तो वो कहने लगी, ठीक है। वैसे भी मुझे काफ़ी दिल में ये तमन्ना थी कि कभी क्लब जाऊं, होटल जाऊं। जो तुम्हारी मन में था वही मेरे मन में है। दोस्ती हो तो ऐसी, एक दूसरे की फीलिंग्स को हम समझ सके, लेकिन तुम्हारी और मेरी फीलिंग्स दोनों मिलती हैं। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि दोस्ती ऐसी हो कि बस सामने वाले को खुश कर दिया जाए। उसके बाद वो कहने लगी, कुछ खाओगे? मैंने कहा, नहीं, आपने इतने प्यार से बात की, मेरे लिए यही सबसे अच्छा है। तो उसके बाद मैं घर आ गया था। शाम को घर में मैंने बहाना लगाया और उनके साथ मैं क्लब में चला गया था। मैंने घर में यही बोला था कि दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, हो सकता है रात में लेट आऊँ। लेकिन एक्चुअली में जब हम क्लब में गए तो वहाँ पर कुछ ऐसा मज़ा आया, डांस करके, रोमांस करके कुछ ऐसा लगा कि काफ़ी लेट हो गए थे। रात को 12 बज गए थे। मैंने घर में बता दिया कि रात में वापस नहीं आ पाऊँगा, सुबह ही आऊँगा। तो रात को 12 बजे मैं और सपना आंटी उनके घर में आ गए थे। उसके बाद हम फिर भी बातें करते रहे। हम करने लगे थे क्योंकि हमें पता था कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, कर सकते हैं। फिर मैंने उन्हें बोला कि आप ड्रेस चेंज कर लो, क्योंकि अब आपको सोना है। वो कहने लगे कि हाँ, ड्रेस तो चेंज करनी पड़ेगी। फिर वो प्यारी सी गुलाबी रंग की नाइटी डालकर आई थी। उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई थी। कहने लगी कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वैसे भी काफ़ी थकी पड़ी हूँ, क्योंकि डांस काफ़ी किया है। मैंने कहा, अरे यार, अभी कहाँ, अभी तो थोड़ी बातें करेंगे। फिर वो कहने लगी कि हाँ, मुझे पता है, तुम्हें करना है। तो उसके बाद हम दोनों प्यार की उस दुनिया में खो गए जहाँ से जल्दी वापस नहीं आया जाता। हम दोनों करने लगे थे, बातें करते करते, करते करते, करते करते, वक्त का पता ही नहीं चला। कब नींद आ गई कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर मैं तैयार हो चुका था, उस समय मैंने उन्हें यही कहा कि सच में आंटी, आप काफ़ी प्यारे हो। मेरी ओर से कभी भी आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। आपको पूरी दोस्ती के हिसाब से पूरा प्यार मिलेगा। कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए। तो वो भी कहने लगी कि हाँ, लेकिन एक काम है तेरे से। मैंने कहा, कहिए। वो कहने लगी कि परसों मुझे अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना है, तुम साथ चलोगे? मैंने कहा, देख लीजिए। वो कहने लगी कि देख लिया है, कुछ सोच समझ कर ही कहा है, घर में कुछ बोल देना। मैंने कहा, हाँ, घर में कुछ भी बोल दूंगा। वैसे घर में बोल सकता हूँ कि आप लेकर जा रहे हो। तो वो कहने लगी कि हाँ, ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि मुझे शाम को 6 बजे जाना है और रात के 12 बजे आना है। तुम्हारी मम्मा मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। अकेले में जा नहीं सकती, क्योंकि अब प्यार करने वाला एक दोस्त मिल चुका है। वैसे भी मुझे तुमसे करके खुशी मिली है, तुम अच्छे दोस्त हो। ऐसा दोस्त जिंदगी में होना ही चाहिए। तो 2 दिन बाद हम उस पार्टी में भी गए थे। मैंने जी भरकर उन्हें प्यार दिया था, अपनापन दिया था। वो इतनी खुश थी कि कहने लगी, तुम्हारा जैसा दोस्त
मिलना काफ़ी मुश्किल है। मैंने कहा, अरे नहीं यार, ऐसा नहीं, आप काफ़ी प्यारे हो, अच्छे हो, बस तभी मैं आपसे करता हूँ। दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए जहाँ दोनों ओर प्यार हो, दिल में बहार हो, बस तभी मज़ा आता है, तभी एन्जॉय होता है। तो वो कहने लगी कि थैंक्स यार, बस प्रॉमिस करो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, मेरी ओर से कभी साथ नहीं छूटेगा। तो वो कहने लगी, मैं भी तुम्हारी दोस्त बनकर रहूँगी। तो आज भी हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मौका मिलने पर हम दोनों घूमते फिरते हैं, कई बातें करते हैं और सब कुछ मस्ती करते ही रहते हैं। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। हमारी आम जिंदगी में जो वाकयात होते हैं, जो सामने आता है, कुछ ऐसे ही मस्ती भरी कहानियों को हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको हर रोज प्यार और मस्ती से भरी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी।